और इस पिछली एक्सरसाइज का कुछ पूछना है? 5.3 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 22। यहाँ पे क्या होगा कि जो इक्वेशन रहेगा वो क्लियर नहीं रहेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में y का वैल्यू कितना है। ठीक, तो हमें यहाँ पे ये जरूर बोलेंगे कि dy अपॉन dx का वैल्यू निकालो। तो आप जब d अपॉन dx निकालते हो तो सिर्फ यहाँ पे जब अवकलन होता है तो जो पद होगा वो x की कुछ पावर में होगा, है ना, उसी का अवकलन होता है। तो नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें अपने को कुछ ऐसा नहीं करना है कि ऐसे दिख नहीं रहा है कि y बराबर, इसमें दिख जाएगा, चलो अपन ये बोल सकते हैं कि y का मान निकाल सकते हैं जो कि पाई माइनस एक्स आएगा माइनस ऑफ y का वैल्यू देखेंगे तो x माइनस पाई आ जाएगा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी दिख रहा है कि y का वैल्यू कुछ आ रहा है। इनकेस किसी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, मान लो मल्टीप्लाई के साथ आ गया, नहीं कर सकते अलग, तो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दो, कहीं ना कहीं dy अपॉन dx आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको d अपॉन dx करेंगे तो ये y है तो इसका तो होगा नहीं, तो नॉर्मली ये लिख के आएगा dy अपॉन dx, इसका होगा d अपॉन dx। अब दोनों अलग अलग है, एक माइनस के साथ में, तो दोनों को अलग अलग डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। माइनस का d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई और डी एफ ऑफ एक्स, इसका तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहने वाला है और यहां से आंसर आ जाएगा 1। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 1। करो जल्दी से। नंबर 23 में dy अपॉन dx निकालना है, वापस से dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या y को अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसमें एक ही ऑप्शन होता है कि पहले इसका करो dy अपॉन dx, मीन्स पहले इसका करो d अपॉन dx ऑफ y प्लस साइन y का, और बराबर d अपॉन dx करो किसका? इसको तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और इस वाले का जब हम करने जाएंगे d अपॉन dx तो साइन y का होगा क्या? नहीं होगा, है ना, साइन y का होगा नहीं। उसके बाद dy अपॉन dx किसका करेंगे? इसका। अब साइन y का अगर करना है तो उसके लिए फिर कंफर्म है कि हमें इस y को कुछ मानना पड़ेगा, x मान सकते हैं या t मान सकते हैं मान लो। तो इसको क्या लिखोगे? dy अपॉन dx प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी, और फिर इसका जो t माना है, t किसको माना है? y को, तो कंफर्म ये आ जाएगा, है ना, जो कि बराबर होगा किसके? साइन x के। फिर इसमें से दिख रहा है dy अपॉन dx कॉमन ले सकते हो, इसका क्या हो जाएगा? cos t, cos t का मतलब cos y, dy अपॉन dx को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा? cos, और t का वैल्यू बराबर, तो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। ठीक, तो इस तरीके से dy अपॉन dx का वैल्यू निकलेगा। ट्रिग्नोमेट्री फलन होते हैं वो सारे सतत होते हैं, हमने पहले देख चुके हैं। y बराबर अगर साइन x है तो वो अपने डोमेन में सतत होता है, उसका ग्राफ भी मैंने बनवाया था, cos का भी बनवाया था। उसके अलावा अगर tan की बात की जाए तो tan भी सतत माना जाता है कुछ वैल्यूज को छोड़ के, है ना। जहां जहां पे tan का मतलब होता है साइन बटा cos, जहां जहां पे cos 0 होता है वहां वहां पे tan जो है वो अपरिभाषित होता है, मतलब 2n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई में पाई बाई 2, ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पे cos का वैल्यू 0 होता है, तो उसके लिए tan वहाँ पे क्या हो जाता है? असतत रहता है। ठीक है, बाकी साइन cos जो होते हैं वो सतत होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इनवर्स होगा y बराबर साइन इनवर्स x, ये भी क्या होगा? सतत ही होगा, क्योंकि ग्राफ जैसा बन रहा है आप उस ग्राफ को बस उल्टा कर दो, वो किसका हो जाएगा? साइन इनवर्स का। मान लो साइन इनवर्स का जो साइन का जो ग्राफ है 0 से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से बनता है ना, और इस तरफ ऐसे करके, यही ग्राफ जब हम इनवर्स के लिए निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ऊपर की तरफ ऐसा। ठीक है, जस्ट एकदम अपोजिट। तो y बराबर हम इसके लिए सततता जांच नहीं करेंगे। ठीक है, इसका हमसे बोला है अवकलन निकालो
तो हमको इन्वर्स का अवकलन पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इस साइन को इधर ले आओ, तो साइन बाय बराबर आ जाएगा x के। अब हम इसका d अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, तो d अपॉन डी एक्स करेंगे हम साइन y का, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको d अपॉन डी एक्स ऑफ x। इसका वापस से वही कि d अपॉन डी एक्स करेंगे तो वो आएगा क्या, cos y, और उसके अलावा यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स भी आएगा साथ में, है ना, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, और ये इक्वल आ जाएगा 1 के, और dy अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 अपॉन cos y, ठीक है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 के। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें cos x का, cos स्क्वायर x का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और cos x का वैल्यू निकालें तो वो होगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और 1 माइनस साइन स्क्वायर y मतलब dy अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स अगर हम इसका डायरेक्ट करने जाएं, ये प्रोसेस जो किया ये तो ठीक है कि आपने साइन को इधर उधर करके कर लिया। नॉर्मली अगर तुमसे बोला जाए कि dy अपॉन डी एक्स करना है किसका, साइन इनवर्स x का, d अपॉन डी एक्स करना है किसका, साइन इनवर्स x का, तो उसका आंसर जो होता है वो होता है अंडर द रूट 1 माइनस। ये प्रूफ करा है हमने, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो तुम ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ कभी पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है क्योंकि इसको डायरेक्ट ही रखना होता है क्वेश्चन के अंदर। इंटीग्रेशन में अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमें मानना पड़ता है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जस्ट इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें काम आएंगे, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, इनके पांचों के छह के लिख लो। फिलहाल ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, उसके बाद मैं तुमको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ लाइन में। अच्छा लिख के लेके आया, हाँ, तो उनको चलो एक बार सभी लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि उनकी तो जरूरत पड़ेगी, साथ के साथ कुछ और फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इनकी ऐसे डायरेक्ट तो तुम लोगों को वैसे भी नहीं देंगे। पहला फॉर्मूला है जिसमें कि d अपॉन डी एक्स करेंगे अगर हम साइन इनवर्स x का, तो वो हमें मिलता है 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है d अपॉन डी एक्स अगर करें कॉस इनवर्स x का, तो वही बात है कि जब भी हमें c मिलता है डिफरेंशिएशन में, जब भी c मिलता है उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है, तो इसका भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर तीसरा होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का टेन इनवर्स x, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे ही d अपॉन डी एक्स निकालोगे किसका, कॉट इनवर्स x का, तो वापस से c आया तो टेन का ही उल्टा होता है कॉट, इट मीन्स कि सिर्फ माइनस चिन्ह लगेगा, बाकी सेम। फिर d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, कॉसेक इनवर्स x का, तो ये होता है 1 अपॉन x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। c आया है तो नेगेटिव के साथ आएगा। कॉसेक का एक बार चेक कर लेना करेक्ट है या नहीं, यही है ना, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेक का सेम यही रहेगा बस पॉजिटिव चिन्ह के साथ। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। जल्दी से नोट डाउन करो इनको। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस के फॉर्मूले लिखवा दूं, है ना। हालांकि तुम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं। जैसे 5.3 की जो एक्सरसाइज है सभी ने लिखी है ना, 5.3 की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे, जैसे कि टेन इनवर्स के साथ लिखा हुआ है, टेन इनवर्स के साथ लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स की पावर 3, और अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो तुम चेक करो ये वाला जो चीज है ना, ये एक्चुअल में ये है, और ये जो है ना ये बराबर होता है इसके, ठीक। तो
हमें क्या करना है, हमें x को कुछ मानना पड़ेगा, है ना। ये पूरा वैल्यू तुम y के इक्वल मान सकते हो, तो इसका dy अपॉन dx निकालना है। इस x को कुछ मानना पड़ेगा, क्या मान सकते हैं, tan थीटा। ठीक, इस x को हम लोग मान सकते हैं क्या, tan थीटा। जैसे ही x की जगह पे रखेंगे ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, tan 3 थीटा का। अभी तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले तुम्हें इसे सॉल्व ही करना है, क्योंकि मैंने तुम्हें tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तुम रख लो इसको, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे इस पूरे को रख लो और कर लो सॉल्व, अगर हो जाए तो। ठीक है, तो उससे अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर ये फॉर्मूला गिवन है तो उसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लो। ये 10 से 10 कैंसिल, आंसर आएगा 3। थीटा किसको माना है, इसको, तो थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स x रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया y का मान। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 3 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया, 1/, तो एक्चुअल में यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे इसको रखने पर ये आएगा। अब तुम रख के करो सॉल्व बैठ के, है ना। तो वो करने से अच्छा होता है डायरेक्ट, ये अगर फॉर्मूला है तो इसको फॉर्मूला बनाओ, उसके बाद थीटा का जो भी वैल्यू है उसको लिखो और फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, सरल मेथड होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 10वां है वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। 10वें के अलावा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, फिर यहाँ लिख दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करना कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला लिखवाया है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। सबसे लास्ट फॉर्मूला लिखवाया होगा। ठीक, उसके बाद अगर कॉस के साथ आ जाए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ करके, बाकी के फॉर्मूले ढूंढना और कोशिश करना। ठीक, इसमें से मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10वां ही, ये 10वां क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे x बराबर मान लिया tan थीटा, तो थीटा का मान भी निकालना होता है कितना, tan इनवर्स x। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, x की जगह पे हम इस सबको रख देंगे। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। हम लोग क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स के साथ में यहाँ पे इन सबको रख रहे हैं, 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा का, tan 3 थीटा का, और बराबर अभी भी ये रहने वाला है बाई के। ये tan से tan कैंसिल, ये आ जाएगा 3 थीटा, थीटा का वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स x, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि होगा 3 के साथ d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 1। अब यहाँ यही बात है ना कि मान लो तुम यहाँ इसको नहीं करना चाहते तो फिर क्या करोगे, ये बाय के बटे में 3 को भेजोगे, फिर tan इनवर्स को यहाँ भेजोगे तो तुम्हारे को मिलेगा tan बाय अपॉन 3 बराबर x। अब करोगे इसका डिफरेंस, तो वो थोड़ा सा टफ रहेगा, इसलिए ये फॉर्मूले याद करना होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, वहाँ प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, वहाँ पे ये चीज़ याद रहना चाहिए, तभी इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा। ठीक, तो बाकी जो उनकी रेंजेस दी हुई हैं माइनस का 1/√3 से 1/√3, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि सारे सतत हैं, तो जिस अंतराल में वो देगा उसमें हमेशा वो सतत ही होगा, तो हमें चेक नहीं करना, डायरेक्ट इसका आंसर देना है। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है एक्स के मान से। समझ गए करना कैसे? तो इस एक्सरसाइज के 5.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। ठीक, हाँ सारे ही फॉर्मूले वाले। पहले वाले में तो तुम्हें जस्ट मैंने अभी जो x प्लस पाई वाला बताया और साइन के साथ वाला बताया, उससे वो पहला वाला होगा।